वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी रमज़ान की ग्रॉसरी, जो कि बहुत स्पेशल भी होती है और काफ़ी डिटेल से भी होती है। तो इस दफ़ा दोनों जो ग्रॉसरीज़ है ना, वो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी। आप लोग को पता है ना कि यहाँ पे हमारी 2 तरह की ग्रॉसरीज़ होती हैं। अगर आपको नहीं पता तो अभी मैं ग्रॉसरी शेयर करूँगी तो आप लोग को भी आइडिया हो जाएगा कि 2 तरह की ग्रॉसरीज़ क्यों होती हैं। तो खैर जो नॉर्मल थी ना चीज़ें, वो सब चीज़ें मैंने अल्बर्टाइन जहाँ पे है तो वहाँ से मैंने ऑर्डर की थी। और जो हमारी देसी ग्रॉसरी है ना, देसी जो चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे एक इंडियन स्टोर है वहाँ से ऑर्डर की थी। तो चलें आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने इस दफ़ा ग्रॉसरी में क्या लिया है। और अभी ना यहाँ पे बहुत प्यारी धूप आ रही थी तो मैंने सोचा यहीं पे बैठ के आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि धूप भी जो है ना हमें कभी कभी देखने को मिलती है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये मैंने टिश्यूज़ लिए। टिश्यूज़ का जो है मैं इस तरह से पूरा पैक एक दफ़ा ले लेती होती हूँ, फिर देख लेती हूँ जितना अर्सा भी ये चल जाए। और इसके अलावा मैंने ऑयल लिया और एक मुझे ना ब्रश चाहिए था जिसके साथ विंडो वगैरह क्लीन करते हैं या वॉल वगैरह क्लीन करने के लिए होता है ना, एक नरम सा ब्रश टाइप का। तो वो मुझे चाहिए था, लेकिन वो तो मुझे नहीं मिला एग्जैक्ट, लेकिन ये काफ़ी उससे मिलता जुलता था तो फिर मैंने ये वाला ले लिया। ये इस तरह से जिस तरह मल्टीफाइबर क्लॉथ होता है ना, उस टाइप के। और इसी के साथ ही आप ब्रूम भी कर सकते हो, मतलब फ्लोर को भी अगर क्लीन करना चाहो ना इसके साथ तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। बस फिर मैंने यही ले लिया। मैंने सोचा फ़िलहाल इसी को यूज़ करती हूँ। और सॉल्ट लिया है। सॉल्ट जो है यहाँ पे इस तरह से बॉटल्स में मिलता है। इसके अलावा मेयो है और ये है जी घी की बॉटल। अच्छा, घी का मैं आपको बताऊँ, पहले मैं लेती थी एक इंडियन स्टोर से, तो वो घी आई थिंक इंडिया का था या फिर यूके की भी एक कंपनी है तो वहाँ का था। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जितनी हम लोग लोकल ग्रॉसरी करते हैं ना यहाँ के स्टोर से, वो हमें काफ़ी सस्ती पड़ती है। और जो चीज़ें एक्सपोर्टेड हम लेते हैं ना, मतलब इंडियन पाकिस्तानी स्टोर से अगर हम लोग लेते हैं तो वो चीज़ें हमें काफ़ी महंगी पड़ती हैं। इसलिए अब मैं ये ट्राई करती हूँ कि जितनी चीज़ें यहाँ के नॉर्मल स्टोर से हमें मिल रही है ना, वो तो मैं यहीं से लेती हूँ। बाकी जो हमारी मजबूरी होती है देसी स्टोर से देसी ग्रॉसरी हमने करनी होती है, तो बस वो चीज़ें जो है देसी स्टोर से ले लेती हूँ। और उसके अलावा ये एक जिस तरह से न्यूटेला होता है ना, उसी तरह से सेम ये एक मिलता है बिस्कोनी के नेम से। यहाँ पे तो खैर चीज़ों के नेम ही चेंज होते हैं। तो इसमें जिस तरह से न्यूटेला में चॉकलेट का टेस्ट होता है ना, तो इसमें बिस्किट्स का टेस्ट होता है। तो ये मैं आजकल ले रही हूँ जानीता के लिए। और ये एक मैंने टिश्यूज़ का एक और पैकेट लिया। ये है पॉकेट्स में रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बाहर जब आना जाना होता है ना तो फिर आपको पॉकेट में लाजमी टिश्यू रखना पड़ता है अपने साथ। उसके अलावा ये है जी एयर फ्रेशनर, मेरी फेवरेट चीज़। और ये मैं आपको करके दिखा रही थी कि ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है, जिस तरह से मिस्ट होती है ना कुछ उस टाइप का है। तो पता नहीं एयर विस्क है या क्या चीज़ है अब। और उसके बाद जी मैंने मैक्रोनीस ली, ये मैंने बायो वाली ली है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ एक एक चीज़ की ना कुछ 6 तरह की टाइप्स होती हैं और बस आप खड़े होकर देखते ही रहते हो कि कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। तो ये अब मैंने बायो वाली ली है। ये भी एक डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ चीज़ें बायो होती हैं, कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो ये फिर मैं किसी दिन आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये क्या डिफरेंस होता है इसका। तो खैर इस दफ़ा ये मैंने ऑलिव ऑयल लिया थोड़ा सा ट्राई करने के लिए, क्योंकि मैंने सुना था कि ऑलिव ऑयल जो है ना ये कुक करने के लिए नहीं होता, इसको आप गर्म नहीं कर सकते हो। इसको वैसे अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर डालना है तो उस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आई थिंक इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं और कुछ होते हैं जो आप कुक करने के लिए यूज़ करते हो और कुछ जो है वो आप मतलब गर्म नहीं कर सकते हो, वो आप इसी तरह से यूज़ करते हो। तो इस पर पहले तरह मैं सर्च कर लूँ कि कौन सा ऑलिव ऑयल आप कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है ना मैं चाह रही हूँ कि दूसरा ऑयल हम छोड़ दें और ऑलिव ऑयल पर जो है ना स्विच कर दें, इसी में सारी चीज़ें बनाया करें। तो फिलहाल तो थोड़ा सा मैं लेके आई थी ट्राई करने के लिए कि इसका टेस्ट वगैरह देखती हूँ और एक दफ़ा यूज़ करके देखती हूँ कि कैसा है। तो अगर आप लोग को कुछ इस बारे में पता हो तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और उसके अलावा ये मैंने चीज़ ली, क्योंकि पिज़्ज़ा जो है ना आजकल मैं घर में ही बनाती हूँ और इस दफ़ा रमज़ान में बनाऊँगी तो आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। और वाइट चने मैंने लिए, जो कि आपको पता है रमज़ान के लिए मस्ट है, लाजमी हम लोग लेते हैं। उसके अलावा ये मैंने वेट वाइप्स लिए, एक तो मैंने लिए फ्लोर को क्लीन करने के लिए और दूसरे मैंने किचन के लिए लिए। ये चीज़ ना यहाँ पे बड़ी इजी हो जाती है कि हर जगह पे ना आपको क्लीनर यूज़ नहीं करना पड़ता। नॉर्मल जो क्लीनिंग होती है ना वो वेट वाइप के साथ ही हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर ही क्लीनर डला हुआ होता है। तो एक जो है ये मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के लिए ये फ्लोर के लिए हैं और दूसरे जो है ना वो किचन के लिए हैं, मतलब काउंटर टॉप वगैरह अगर आपने क्लीन करना है या स्टोव वगैरह क्लीन करना है तो वो हर जगह पे किचन में यूज़ हो जाएंगे।
उसके बाद ये है जी मल्टीफाइबर क्लॉथ्स, ये 2-3 है इसके अंदर, तो ये भी किचन में यूज़ होंगे। और ये 2 चीज़ें ना काफ़ी टाइम से मैं ढूँढ रही थी। एक तो ये नारियल का पाउडर जो होता है, क्रश्ड नारियल होता है, और दूसरा ये वाले आलमंड मैं ढूँढ रही थी, लेकिन ये मुझे मिल नहीं रहे थे, तो फाइनली ये इस दफ़ा मुझे मिल गए। ये आप किसी मीठे वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, और जिस तरह से केक आप घर में बेक करते हैं ना, उसमें ये बहुत मज़े की लगती हैं दोनों चीज़ें। तो जानीता के लिए, क्योंकि आजकल मैं घर में ही केक बना रही होती हूँ, तो ये मैंने उसमें यूज़ करने थे, उसके लिए मैंने लिए। उसके बाद ये है जी शुगर, और शुगर का मैं आपको बताऊं, एक तो मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ, और दूसरा ये जो पैकेट आपको नज़र आ रहा है ना, ये आई थिंक 1 केजी का है या हाफ़ केजी का है। तो ये एक पैकेट हमारा 2 मंथ चल जाता है, क्योंकि आजकल घर में इतना कोई ख़ास मीठा मैं बनाती नहीं हूँ, और सिर्फ चाय में चीनी यूज़ होती है, और चाय भी इतनी कोई ख़ास ज़्यादा हम लोग नहीं पीते, बस नॉर्मल ही पीते हैं। तो चाय में भी ना अक्सर मैं अभी आपको दिखाती हूँ, शक्कर मैं मंगवाती हूँ तो वो यूज़ करती हूँ, या आजकल ना एक और चीज़ हनी मैंने यूज़ करना शुरू किया, तो हनी भी बड़ा मज़े का लगता है चाय में। तो खैर ऐसा नहीं है कि हम लोग मीठा नहीं खाते, बल्कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा मीठा खाने वाली बंदी हूँ। लेकिन ये कि यहाँ पे ना इतने कोई मज़े के मीठे मिलते हैं ना, कि घर में मीठा बनाने की सच में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ की जो चॉकलेट्स और डोनट्स वगैरह ना इतने कोई मज़े के होते हैं ना, वही चीज़ें मैं एंजॉय कर रही होती हूँ, और उन्हीं से ना मेरी मीठे की क्रेविंग सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो अक्सर आप लोगों ने जो है ना इंस्टा पे देखा होगा, इस तरह की चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही होती हूँ वहाँ पे। तो खैर ये है जी डिश वॉशिंग की चीज़ें, और इसके अलावा ये मैंने अपने लिए निविया का फ़ेस वॉश लिया। अच्छा, फ़ेस वॉश जो है ना मैं हमेशा चेंज कर करके यूज़ करती हूँ, कभी भी मैं एक ही फ़ेस वॉश हमेशा के लिए यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे इस तरह से लगता है कि जब आप एक ही प्रोडक्ट यूज़ करते रहते हैं ना सारी ज़िंदगी के लिए, तो उस चीज़ की ना आपकी स्किन को आदत हो जाती है, और जैसे ही आप वो चीज़ छोड़ते हैं ना, तो आपकी स्किन फिर रिएक्ट करती है, और आपकी स्किन ख़राब होने शुरू हो जाती है। तो वो इसीलिए होता है कि आपकी स्किन को उस चीज़ की इतनी आदत हो गई होती है कि अब आप वो चीज़ नहीं यूज़ करेंगे तो स्किन ख़राब होती है। तो इसीलिए मैं कभी भी एक ही प्रोडक्ट या एक ही चीज़ जो है ना वो स्किन पे यूज़ नहीं करती, मैं डिफरेंट जो है ना चेंज करती रहती हूँ। तकरीबन हर मंथ ही मैं फ़ेस वॉश अपना चेंज करती रहती हूँ। उसके बाद ये है जी ज़िप लॉक बैग्स, और ज़िप लॉक बैग्स जो है ना बहुत काम की चीज़ है, और रमज़ान में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये एक पैकेट पहले भी मैं लेके आई थी, और ये जो है ना ये अब थोड़े से छोटे साइज़ के हैं। और दूसरा ये जो एलुमिनियम के पैकिंग वाले बॉक्सेस है ना, ये भी बहुत काम की चीज़ है, रमज़ान में बहुत काम आते हैं। अगर आपने किसी को कोई चीज़ देनी है, किसी के घर भिजवानी है, या बाहर आपने किसी को देनी है, तो ये बहुत यूज़ होते हैं। तो एक ये मैंने बड़े साइज़ में लिए हैं, और एक और जो है ना वो थोड़े से छोटे साइज़ में है। तो ये रमज़ान में मैं लाज़मी लेती हूँ, और आपने किसी के घर अफ्तारी भेजनी हो तो बहुत अच्छा लगता है कि इसके अंदर जो है ना आप बाकायदा पैक करके, चीज़ गर्म भी रहती है और अच्छा भी लगता है कि इसमें आप पैक करके उनको भेजें। और आपने ख़ुद कहीं बाहर अफ्तारी करनी हो, कोई चीज़ आपने बाहर लेके जानी हो पैक करके, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फॉइल पेपर ये मैंने लिया। अच्छा, ये इस दफ़ा मैंने सही ढूंढ के ना हैवी ड्यूटी वाला लिया है, वरना कई दफ़ा ना मेरे पास गलत वाला आ गया था। मतलब एक होता है ना नॉर्मल वाला, वो बस किसी चीज़ को रैप करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो स्टोव वगैरह पे आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो जल जाता है। तो स्टोव पे अगर आपने बिछाना हो ना, तो उसके लिए फिर आप हैवी ड्यूटी वाला फॉइल पेपर यूज़ करें। और ये हनी मैंने लिया। अच्छा, हनी भी जो है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना एक एक चीज़ की 6-6 टाइप्स होती हैं, तो हनी की भी इतनी कोई टाइप्स हैं यहाँ पर। किसी भी फ्लावर का, किसी भी तरह का आप हनी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। और हनी यहाँ पे है भी बहुत मज़े का, मतलब खा के ना आपको टेस्ट से पता चलता है कि सही रियल वाला हनी है ये। और उसके अलावा ये ऑरिगेनो मैंने लिया। पिज़्ज़ा इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं रमज़ान में घर में बनाऊँगी, तो मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। यहाँ पर ना पिज़्ज़ा बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि हर चीज़ आपको रेडी मिल रही होती है, सिर्फ आपने उसके ऊपर लगानी होती है और आपने उसको बेक कर देना होता है। तो इस दफ़ा मैं बनाऊँगी रमज़ान में, तो लाज़मी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने कॉर्न लिए थे। वैसे तो ये सैलेड वगैरह में आप यूज़ कर सकते हो, या चाट वगैरह में भी ऐड कर सकते हो, बॉयल कॉर्न होते हैं ना। लेकिन हम लोग जो है ना इसके ऊपर लेमन डाल के और चाट मसाला डाल के खाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। स्नैक्स यहाँ पे ना बहुत मज़े के हैं। अच्छा, उसके अलावा ये मैंने मिल्का की ब्राउनीज़ और बिस्किट्स लिए जानीता के लिए। मिल्का की जो प्रोडक्ट्स हैं ना बहुत ही मज़े की हैं, मैंने सारी ट्राई की हुई हैं। इनके बिस्किट्स भी हैं, चॉकलेट्स भी हैं, और केक वगैरह भी हैं, और सारी बहुत मज़े की हैं। तो अगर आप लोग यहाँ कहीं पे रहते हैं ना यूरोप में, तो ये मिल्का लाजमी ट्राई कीजिएगा। और इनकी जो वाइट चॉकलेट वाले बिस्किट है ना, ये तो बहुत ही टेस्टी हैं। तो इनकी डिफरेंट चीज़ें न्यू भी आती रहती हैं इनकी चीज़ें, और चॉकलेट्स वगैरह भी जो है ना वो डिफरेंट इनकी आती रहती हैं। अच्छा, ये तो थी हमारी नॉर्मल ग्रॉसरी, जो कि यहाँ के किसी भी नॉर्मल स्टोर से हम लोग कर लेते हैं। और अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपनी देसी ग्रॉसरी, जो चीज़ें हम लोग स्पेशली इंडियन पाकिस्तानी अपने जो देसी स्टोर होते हैं ना वहाँ से लेते हैं। तो हमारी जो देसी चीज़ें होती हैं वो यहाँ के नॉर्मल स्टोर से क्यों नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं इनकी डिशेज़, इनके खाने, इनका फ़ूड और है, और हम लोग की जो ट्रेडिशनल डिशेज़ है ना, हमारे जो फ़ूड है वो और तरह के हैं। तो हमारी चीज़ें तो ये लोग खाते नहीं हैं, तो इसलिए इनके स्टोर से फिर वो चीज़ें नहीं मिलती। वो चीज़ें हमें स्पेशली जो है ना अपने इंडियन या पाकिस्तानी
पाकिस्तानी स्टोर से लेनी पड़ती हैं। तो पाकिस्तानी स्टोर तो यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंडियन काफ़ी स्टोर है। तो हमारी जो देसी वाली ग्रॉसरी होती है ना, वो फिर हम लोग इंडियन स्टोर से करते हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो ये भी इस दफ़ा मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी। इनका थोड़ा सा ये इशू होता है कि कहते हैं काफ़ी बड़ा ऑर्डर होगा तब हम लोग घर डिलीवर करेंगे, वरना थोड़ी सी चीज़ें हो ना तो वो फिर खुद जाके लेनी पड़ती हैं। तो इसलिए फिर मैं इस तरह से करती हूँ कि 2 मंथ की ना इकट्ठी चीज़ें ले लेती हूँ, ताकि ऑर्डर थोड़ा सा बड़ा हो और वो लोग ना घर में डिलीवर कर दें चीज़ें। जो मेन बड़ी चीज़ें ना वो वहाँ से हमने आटा और चावल लेने होते हैं, लेकिन वो क्योंकि इस दफ़ा रखे हुए थे, मैंने आपको बताया ना 2 मंथ का मैं इकट्ठा मंगवाती हूँ, तो वो लास्ट मंथ के रखे हुए थे। और ज़्यादातर जो है ना अभी मैंने स्पाइसेस मंगवानी थी, तो वो चीज़ें फिर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा मंगवाई ताकि ऑर्डर थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा हो जाए और घर में वो लोग डिलीवर कर दें। तो इस दफ़ा क्योंकि रमज़ान के लिए स्पेशल ग्रॉसरी करनी थी, तो रमज़ान के लिहाज से वहाँ से फिर मैंने मैदा लिया, सूजी ली और बेसन लिया। और ख़ास तौर पे ग्रीन मिर्च जो है ना वो हमें यहाँ से कहीं से भी नहीं मिलती। अपनी वाली जो देसी ग्रीन मिर्च होती है ना, कड़वी वाली, यहाँ से जो मिलती है वो पेपरिका टाइप की होती है, लेकिन वो कड़वी नहीं होती ग्रीन मिर्च। तो ये जो मिर्च वहाँ से मिलती है ना, ये सही कड़वी वाली देसी वाली ग्रीन मिर्च होती है। तो ये मैं वहाँ से लाजमी मंगवाती हूँ। और उसके अलावा चाय की पत्ती, ये मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ के जो टी बैग्स हैं ना, उनकी बिल्कुल भी मज़े की चाय नहीं बनती थी। बिल्कुल मुझे ना चाय का टेस्ट ही नहीं आता था। तो शुरू में थोड़ा सा तो मैंने यूज़ किया, उसके बाद फिर मैं एक पाकिस्तानी स्टोर से लेके आई थी लिप्टन वाली टी। लेकिन अब जब से हम लोगों ने इंडियन स्टोर से लेना शुरू किया, तो यहाँ पर तो लिप्टन भी नहीं मिलती थी। तो यहाँ से फिर हमें ये मिली थी इनकी, इंडिया की बड़ी मशहूर है ये ताज महल। तो ये बहुत ही मज़े की पत्ती थी। अब हम लोग ये वाली यूज़ करते हैं, और इंडियन प्रोडक्ट्स जो है ना वो मैंने देखा क्वालिटी वाइज वाकई में बहुत अच्छी होती हैं। तो ये काफ़ी बड़ा सा पैक मिलता है, लेकिन ये है कि काफ़ी टाइम ये चल जाता है। और इसके अलावा मैंने चाट मसाला इस दफ़ा मंगवाना था रमज़ान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से जो हम चाट मसाला लेके आए थे ना वो फ़िनिश हो चुका है, थोड़ा सा रह गया था। अब तो रमज़ान के लिए मुझे चाहिए था, और लेना तो मैंने नेशनल का था, लेकिन इनके पास नेशनल का था नहीं, और मजबूरन जो है ना फिर मुझे शान का लेना पड़ गया। हालांकि शान का मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया हुआ, तो मैंने सोचा कि अब चलो रमज़ान के लिए लाजमी चाहिए, तो फ़िलहाल यही ले लेते हैं। और इसके अलावा मैंने नेशनल के बिरयानी मसाले लिए। बिरयानी मसाला तो मैं लाजमी नेशनल का यूज़ करती हूँ, तो वो शुक्र है कि इनसे मुझे मिल गया था। और स्नैक्स में ये मैंने निम्को मंगवाई थी। रमज़ान में आपको पता है स्नैक्स कितना चलता है, रात को जो है ना हमें बार बार भूख लगती रहती है, तो फिर इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, ये निम्को जो है ये हल्दीराम की है, और हल्दीराम भी बहुत मशहूर है इंडिया का, और इतने कोई मज़े की इनकी चीज़ें होती हैं ना। इनके गोलगप्पे भी हमने ट्राई किए हुए, वो तो बहुत ही मज़े के थे। तो ये 3 तरह की डिफरेंट इनकी निम्को है, और सारी इनकी जो है ना बहुत मज़े की होती हैं। अगर आपने हल्दीराम की कोई चीज़ कभी ट्राई नहीं की ना, तो ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े की लगेगी आपको। तो खैर उसके अलावा ये मैंने इमली ली, और इमली की जो है ना इस दफ़ा मैंने चटनी भी बना के रखी है रमज़ान के लिए। वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में रेसिपी शेयर करूँगी। और वैसे जो है इमली का हम लोग पानी बनाते हैं गोलगप्पों के साथ, इतने कोई मज़े का बनता है ना। तो घर में ही हम लोग गोलगप्पे आजकल बनाते हैं, वो मैं इन्हीं से लेती हूँ। इंडियन ग्रोसरी स्टोर से जो है ना ये पैकेट मिलता है गोलगप्पों का। ये देखिए, ये अनम के नेम से इनकी ब्रांड का नेम है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें गोलगप्पे होते हैं। तो बस ये हम लोग ले लेते हैं, और घर में हम लोग खुद ही पानी बना लेते हैं, तो गोलगप्पे हमारे जो है ना वो घर में ही रेडी हो जाते हैं। और इसके अलावा ये मैंने शक्कर ली, और ये जो शक्कर है ना सही ओरिजिनल वाली शक्कर है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है असली पंजाबी शक्कर। तो सही जो ब्राउन वाली शक्कर होती है ना, और ब्राउन जो गुड़ होता है उस टाइप की शक्कर, और मतलब खा के ना आपको टेस्ट पता चलता है कि ओरिजिनल वाली है सही। तो ये शक्कर अक्सर मैं यूज़ करती हूँ चाय में भी, और इसके अलावा कोई मीठा मैं बनाऊँ ना इस टाइप का जिसमें शक्कर यूज़ हो सकती है, तो उसमें भी मैं चीनी की जगह ये शक्कर ही यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा बस ये जो सारे हमारे देसी मसाले होते हैं, रेड मिर्च, सूखा धनिया, काली मिर्च, ज़ीरा वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ से मंगवाई। और काफ़ी सारे मसाले जो है इस दफ़ा बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने लाजमी मंगवाने थे वहाँ से। और ये 2-2 3-3 पैकेट्स मैंने मंगवाए, क्योंकि एक तो ख़त्म हुए हुए थे बिल्कुल, दूसरा मैंने आपको बताया ना कि ये 1-2 मंथ की इकट्ठी मैं चीज़ें वहाँ से मंगवा लेती होती हूँ, ताकि ऑर्डर थोड़ा सा बड़ा हो और वो फिर जो है ना घर में हमें डिलीवर कर दें। तो गर्म मसाले की काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई थी, वो मैंने मंगवाई। सूखा धनिया मंगवाया, और ग्रीन इलायची है, काली मिर्च है, और ये देखें गोलगप्पों का एक और पैकेट भी है, 2 पैकेट्स मैंने मंगवाए हैं। तो बस
बस ये थी जी हमारी देसी वाली ग्रॉसरी। और अभी बस मैं सारी ग्रॉसरी जो है वो समेटती हूँ। और इस तरह का डिटेल जो ग्रॉसरी हॉल होता है ना, ये हम जैसे बाहर वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ख़ास होता है, क्योंकि हम लोग जब न्यू आते हैं ना यहाँ पर, और वैसे भी हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होता, तो एक दूसरे को देख देख के जो है ना हमें चीज़ों का आइडिया होता है। मैं भी जब शुरू में न्यू आई थी तो मुझे यहाँ की किसी भी चीज़ का पता नहीं था। अब तो खैर बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो गया। तो आज की वीडियो से अगर आप लोग की भी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो ना, तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। और किसी भी चीज़ की अगर मज़ीद डिटेल, मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग को चाहिए हो ना, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और हाँ, आटे और चावल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आटा और चावल क्योंकि आज मैंने मंगवाना नहीं था, ज़ाहिर है ये हमारी बेसिक चीज़ है ना, तो इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो आज की ग्रॉसरी में तो वो शामिल नहीं थे, तो इसलिए फिर मैं ऐड भी करना भूल गई हूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर जब कभी मंगवाए तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी कि कौन सा आटा और कौन से चावल जो है मैं यूज़ करती हूँ। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आप लोग से मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।